करेक्ट। हमने ये दिस इज नॉट टीम वर्क एंड टीम ने चेस नहीं किया, एक ही बंदा। और मैं उठ के आना चाहता हूँ। उसकी इनिंग ऐसी थी कि सामने वाली टीम ऐसी हो गई सर, एक बार पैर हटाना बस, ये देखो। उसकी इनिंग ऐसी थी कि सामने वाली टीम की हालत वैसी हो गई। सो टेक्निकली आज मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का नहीं था, सॉरी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आज संजू वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच था। वेल प्लेड। यार ऐसे मत बोलो यार, संजू का अपने शायद वो 50 के बाद भी आपने देखा होगा, ही वाज यस इट्स गुड टू से संजू ने खुद किया, बट भगवान की शुक्र है उनको, जैसे हमने बात किया था ना टीम में चेंज होगा, थैंक गॉड कि संजू गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। और जब कोई ऐसे अच्छे मौकों में अपॉर्चुनिटी मिलता है, ही सेट दिस ऑन हिज शोल्डर। तो आपने देखा 50 के बाद उन्होंने फिर वापस गार्ड लिया था। और डीके जब कमेंट्री कर रहा था, डीके ने भी वो कमेंट्री में भी बोला वन थिंग विच वाज वेरी एक्साइटिंग दैट he is playing and he doesn't want to celebrate now, he wants to celebrate after the victory। और मुझे पूरा यकीन था, मैं अपने दोस्त को बोल रहा था फ़ोन पे कि अगर संजू 100 मारते भी इंडिया जीतने से पहले, वो इंडिया जीतने के बाद भी वो सेलिब्रेट करता है। लेकिन एंड आई लव द सेलिब्रेशन दैट ही सेंट द प्रेयर अप टू गॉड एंड सेड कि थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, बिकॉज़ हर बार ऐसा होता है कि मैं कुछ करता हूँ, करने जाता हूँ, लेकिन होता नहीं है। आज तुम्हारी ब्लेसिंग्स थी, तो एज अ बिलीवर तो उसने जो किया, एक ब्लैक और व्हाइट केरला वाला है ना, तो एक हक बनता है भाई। 100% मलयाली पुलियाड़ा। अब ये कैमरा में बोलो संजू मलयाली पुलियाड़ा। हाँ, आप क्या बोलने वाले थे? अड्डी बोले संजू। That's nice. But you know, one feels that for संजू सैमसन। ये हर बार मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़के में इतना टैलेंट है यार, ये जा करके क्यों भसोड़ी कर देता है, क्यों जाके बैंड बजा देता है? आपको नहीं लगता कभी कभार? या एक दौर था आईपीएल के, एक्चुअली 6-7 साल ऐसे थे जब 100 बनाते थे और वी यूज्ड टू गो मैड, उसके बाद एकदम स्लम्प आता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेहतर हो गई है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, 305 मैचेस T20 इंटरनेशनल में जो बंदा करता है उसको आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, और वो किया भारत ने, उनको नीचे डाल दिया। लेकिन फाइनली आज उनको मौका मिल गया ओपन करने के लिए। और इनका एक है, अगर आप देखें ना कि कंसिस्टेंट है नहीं, लेकिन T20 100 जो होते हैं आईपीएल में हो या इंटरनेशनल में हो, इनके काफ़ी है संजू सैमसन डिस्पाइट बीइंग इनकंसिस्टेंट। तो ये 100 करने का इनका शौक है। पिछले 2-3 मैचेस में 20 करके आउट हुए। और दूसरी एक चीज़ है, वो नॉर्मल खेल के बड़ा T20 गेम खेलते हैं। आज जिस तरह से ईशान ने शॉट मारा, ऐसा लगा कभी कभी कि थोड़ा सा लोग कोशिश कर रहे हैं बिग गेम खेलने का, यू नो ट्राइंग टू प्ले आउटसाइड द कंफर्ट जोन, थोड़ा बैलेंस चला जाता है सब कुछ। लेकिन ये जो बंदा है संजू सैमसन, नॉर्मल खेल के 200 का स्ट्राइक रेट उनका बनता है। तो दिस इज अ गिफ्ट जो पहले 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं। एंड फाइनली आई थिंक दिस मस्ट बी आई थिंक द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस फॉर हिम। नहीं, कमिंग ऑफ एज बोलना थोड़ा लेट हो गया, बट इससे बेहतर मुझे नहीं लगता उन्होंने ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस ही नहीं। मैं एक और बात बताऊं दर्शकों को भी और आप सबको भी कि भारत ने आज से पहले वर्ल्ड कप T20 में कभी भी इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया। 172 चेज किया था 2014 में। आज 12 साल बाद उससे बड़ा चेज टोटल जो है वो चेज किया है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी बिलीफ को भी हेल्प करेगा उमेश। हाँ बिल्कुल, और काफ़ी खुशी हुई संजू को ऐसे बैटिंग करते हुए देख के, क्योंकि इन परिस्थितियों में, क्योंकि जहाँ हमने ऊपर के 3-4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन खो दिए थे, उसके बाद संजू ने वो एक कहते हैं ना कि एक मैच्योरिटी दिखाई कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मैच ख़त्म करके जाऊँगा। उन्होंने 50 रन बनाने के बाद जैसे मार्क लिया, फिर से खड़े हुए, मुझे फिर स्टार्ट करना है, बिकॉज उन्हें पता था कि मैं खड़ा रहूँगा तो ये रन चेज ईजी होगा। वो लड़का कैसा है? मुझे लगता है काफ़ी इजी रिलैक्सिंग है, क्योंकि जब उसका डेब्यू भी हुआ था तो इंग्लैंड में उसका पहला टूर था, मैं भी था वहाँ पे। तो जिस हिसाब से संजू को मैंने देखा है, काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी सामान्य सा लड़का है, और ज़्यादा इन्हें बहुत लोगों से ऐसे खुल के बात नहीं करता, वो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है एग्जैक्ट होने में। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से संजू बैटिंग करता है तो हर किसी ने देखा कि उसमें जो टैलेंट है। सो हमेशा ऐसे लगता है ना कि इतना इजी, इतना मक्खन जैसा कोई लड़का बैटिंग कर रहा है और पता नहीं चल रहा, बाकी लोग रहे कि एफर्ट लगा रहे, बट जो उसके शॉट बैट से निकलते हैं ना, तो जो टाइम है उसका और जो इतना लेट खेलता है वो, यानी उसके पास सारे शॉट है, तो इज़ अमेजिंग। और मज़ा आया आज देख के संजू की इनिंग। और दूसरा, बाकी बैटर्स ने भी ट्राई किया, बट मुझे लगता है कि आज का जो बैटिंग हमने किया है वो वन मैन आर्मी था, जिस हिसाब से संजू ने आज एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ इनके साथ, जो भी वो केरला के यही कैमरा है ना, हाँ सामने वही वाला, वही 5 नंबर 5 केरला के सेलेक्टर्स और सारे जो उनको एनकरेज किया था पहले,
और जिसने डिस्करेज भी किया था उनको भी सैल्यूट, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट था जिसने उन्होंने ड्रॉप किया था। बहुत हमने एफर्ट किया था जब अंडर 14 से लेके अंडर 19 तक खेल रहे थे, जिन्होंने बोला नॉर्मल क्रिकेट में भी 100 मारते थे, फिर 1-2 फेल होते थे, होता था, इनकन्सिस्टेंट था, बट गॉड्स ग्रेस कुछ लोग सुने तो ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगर आईपीएल की भी बात की, जब ही वेंट फर्स्ट 2-3 गेम्स ही वाज नॉट स्कोरिंग, इवन राहुल भाई वाज नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट। उसके बाद लिटरली बोलते हैं ना कि एक और मौका दो, एक और मौका दो, लिटरली दे यूज्ड टू कॉल मी संजू, मतलब यार बस करो यार। इवन कमेंट्री में भी जैसे ही संजू का या राजस्थान रॉयल्स खेलते थे, सारे बोलते थे यार वो संजू का बंदा आया। बट आई एम सो प्राउड दैट वॉट एवर डिसीजन ऑल द सेलेक्टर्स, इवन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द मैसेंजर। जब इन्होंने पूछा कैसा बंदा है, मैं लोग बोलते गॉड फियरिंग, मैं बोलूँगा इज गॉड लविंग, एंड ही लव्स व्हाट ही डज एंड ही गिव्स सो मच ऑफ एफर्ट। एक और चीज़, रेफी विंसेंट गोम्स जो पहले केरला के लिए भी खेला है, आईपीएल में भी खेला है, ही यूज टू ट्रेन विथ हिम फॉर द लास्ट 4 to 5 years, स्पेशली लास्ट 3 years, जिधर वो बिग शॉट्स और इवन स्टैंड्स में जो चेंज हुआ। तो बिग सैल्यूट टू रेफी ऑल्सो यार, बिकॉज ही वर्क्स विथ हिम लिटरली एवरी मंथ बिफोर अ टूर्नामेंट। देखिए मेहनत का रंग बहुत आराम से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब निखर के आता है ना, और उस प्रोसेस, जब बार बार संजय कहते हैं प्रोसेस पे आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी अदर थिंग इज, जब वो सिंगल ले रहे थे ना, वो एक्सटेंड इनिंग्स, क्योंकि 2-3 विकेट गिरे, सूर्या भी आउट हो गए, तो जब वो सिंगल ले रहे थे ना, ऐसा डर नहीं लग रहा था कि रन रेट अब स्लो डाउन हो जाएगा, मेकअप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिस लय में थे और जो उनके शॉट्स थे, ऐसा पता था उनको भी कि अगर ये 2-3 ओवर स्लो चले गए, मेरे में वो काबिलियत है जो सूर्या के पास थी 5 साल पहले या 3 साल पहले या 2 साल पहले। अभी जब सूर्या एक लेते हैं तो थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। सैमसन को देखकर कभी लगा नहीं कि ये थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ा रहा है और उसके बाद उसको टैकल कौन करेगा, क्योंकि वो खुद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उनके पास वो गेम अभी भी है, वो एक्सेलरेट करने वाला गेम। जी सर, जब वो 40 सिंगल ले रहा था, मैंने बोला यार भाई सिंगल क्यों ले रहा है, फिर मैं वो देखा 80 बल 87 थे 40 गेंद में यार। हाँ भाई ने इनसे मारा कहाँ है, ये ऐसे लोग मारे? बहुत ही कैसे स्पेशल होते हैं, निकाले? ऐसा लगता है कि मिल्क कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट होता है 160। मैं एकदम बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जब टॉस जीत के हमने फील्डिंग लिया तो आप में से डाउट आया था क्या ये क्या कर लिया बैटिंग में? मैंने एक्चुअली अभी एक पोस्ट किया है, आई थिंक वी हैव टू अपलॉड दैट डिसीजन, वेल डन टू टीम इंडिया, क्योंकि आमतौर पे हम भी कह रहे थे ना बड़ा गेम है, पहले बैटिंग करो, हाँ। पुट रन्स ऑन द बोर्ड, लेकिन उन्होंने शायद देखा कि सेकेंड हाफ में पिच थोड़ा सा बेहतर होता है। एक और ड्यू भी था संजू ग्राउंड पे। सैमसन, हाँ संजू सैमसन जो लेट खेल रहे थे ना, वो पॉसिबल है सेकेंड हाफ में करना, जब पिच सूखा होता है और धूप जब सूखा बनाती है पिच को, तो आप लेट नहीं खेल सकते। तो वेस्ट इंडीज को स्लाइटली स्लोअर पिच मिला, लेकिन उसका श्रेय जाता है गौतम गंभीर, द टीम मैनेजमेंट के अगेंस्ट द नॉर्म। हाँ, उन्होंने टॉस जीत के, जो पुराना आईपीएल की फिलॉसफी है, चेस करो रात को, उसको फॉलो किया, लेकिन बिग बॉयज प्ले एट नाइट, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मिडनाइट होता है यहाँ जब 10 बजते हैं कोलकाता में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिडनाइट। लेकिन सर बिग बॉयज प्ले एट नाइट का कुछ और मतलब भी है। एक और नहीं, वो कैरी पैकर के मैं बोल रहा हूँ, क्रिकेट का मतलब। एक और चीज़ पता नहीं कितने लोगों को पता है, संजू वाज एमंग दोज जो केकेआर का जब आईपीएल शुरू हुआ, केकेआर के जो कैंप होते थे, इनफैक्ट संजू वो केकेआर ग्राउंड में और पूरा ट्रेनिंग में सबसे पहले जो कैंप में वो गया था, वो केकेआर की जो जूनियर होते हैं ना, वो एकेडमी, केकेआर एकेडमी से लिटरली 4 years वाज देयर, और 5th ईयर को जब उनको वो निकाल दिया गया, वही साल राजस्थान रॉयल्स में उनका सिलेक्शन हुआ। तो यानी यहीं से सीख के गए, इसी Absolutely, पिच वो को, ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड के बारे में उनको पता है। And they say, when you do blood, sweat and everything in some place, it will always give it back to you. So When they got 196, आपको लगा निकल गई? मुझको अभी ऑनेस्ट विद मुझको नहीं लगता था भारत एक्चुअली चेस कर पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बेस्ट चेस प्रीवियस 173 था, जब आई थिंक संजय मंडरेकर जी भी वो कमेंटेटिंग कर रहे थे ना, एंड दैट वाज द टाइम जो किंग कोहली का पहली गेम थी जो चेस किया, एंड देन ही बिकेम द चेस मास्टर। एंड मुझको, मैं परेशान था हाफ वे पॉइंट में, मैं सोचा कौन टिकेगा, कौन लंबी पारी खेलेगा, बिकॉज अभी तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे थे, फिर आउट हो गए। सो संजू सैमसन मैं सोच रहा था मे बी वो भी आउट हो जाएंगे ना, बट आई थिंक जब भी जैसे श्री मुझको कहते हैं ना, जब भी कोई केरला का क्रिकेटर होता है ना, भारत के लिए खेलता है प्रेशर सिचुएशन में ना, आई थिंक भारत के लिए गुड लक है, एंड भारत के लिए देखिए, एक बहुत अच्छी मल्लू चीज़ और एक है। सरदार
जहाँ पे होता है वहाँ इंडियन टीम अच्छा करती है। हमने फॉर्मूला यहाँ स्टंप माइक में भी अपनाया है कि अरे बाजी Yes, ये हमारी tag team है। एक सरदार, एक केरला and number 1 show है Stump Mike. No, but if you think about it, ना 83 सरदार और मल्लू थे, वो वल्सन सर थे बट खेले नहीं, बट ही वाज देयर सुनील वल्सन। उसके बाद 2007 में बजीपुर में थे, 2011 में बजीपुर में थे, पिछले वर्ल्ड कप में हर्षदीप और संजू थे। खेले नहीं थे बट इस साल देखो यार, हाँ, इस वर्ल्ड कप देखो, वाओ मिक्स में है। इस बार भी वो लोग मिक्स में है। सर अभिषेक का 2 कैच ड्रॉप किया इंपॉर्टेंट, 20-30 रन एक्स्ट्रा हो गए, वो लग रहा है रोस्टन का आई थिंक 1 रन पे थे और वो आज drop भारत किया। का कैचिंग परसेंटेज 50% था। हाँ तो यानी जितने कैच है उसके आधे छोड़े हैं, तो कैचेस आमतौर पे ड्रॉप होते थोड़ा एंग्जाइटी की वजह से। जब वक्त मिल जाता है ना कि ऐसा होता है और पता चलता है ये क्या मैच है, कितना इंपॉर्टेंट कैच है, तो वो वहाँ पर गलती हो जाती है, जो जेसन होल्डर के साथ भी हुई हारते, बट आई थिंक दैट वाज टू लेट। तो मैं समझता हूँ ये टीम में जो मैं देख रहा हूँ बैटिंग वाइज 3 लड़के हैं अभी तक, ऐसा उनका जो संजू सैमसन का जो रिलैक्स कॉन्फिडेंस है वो अभी तक उनके पास आया नहीं, होपफुली आ जाएगा सेमीज फाइनल्स तक। और वो है तिलक वर्मा, अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े एंक्शियस है, इससे बेहतर बॉडी लैंग्वेज दिख सकती है। अभिषेक शर्मा क्लियरली जो पहले के अभिषेक शर्मा है उसमें थोड़ा सा अभी डाउट आता है जब वो एक मारते हैं। हिचक है, आज तो 10 of 10 बॉल्स भी थे उनके। और ईशान किशन खेलते हैं लेकिन आई सी मोर ब्रवाडो, जिस तरह से खेलते हैं, मोर देन कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंट हिटिंग जैसे हार्दिक मारता है या संजू सैमसन ही, वो थोड़ा पॉस्चरिंग मुझे लगता है ईशान यहाँ सर मैं ना इससे पहले कि इस पर जाएं हम लोग न्यूज़ 18 के डेटा क्रैक हीट मैप पे जाएं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रेशर में होते हैं आपको एक पॉइंट प्रूव करना है। देखिए ईशान किशन का क्या था माइंडसेट कि मैं टीम से बाहर हूँ, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, रन बनाने, अपने पॉइंट पे आना है। फिर आपको जब सक्सेस आ जाता है ना, उसके बाद वो एटीट्यूड घूम जाता है क्या कि मैं अपना गेम खेलूं कि ताकि मैं एक पॉइंट प्रूव करूं कि बस अब मैं रॉकस्टार, मैं अराइव, अब मुझे ही खेलना है, मेरे अलावा कोई नहीं। ये दिमाग में जब स्विच होता है वही आपके खेल में दिख जाता है क्या? यूजली ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये स्विच करना या फिर ये सब चीज़ें आपके सर पे जानी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, आप क्लब क्रिकेट या स्टेट के लिए नहीं खेल रहे हो कि आप ये सब चीज़ें दिखा सकते हो। बिकॉज ये इतना बड़ा स्टेज है ना, अगर आपको मौका मिला है ना तो आपको किसी को प्रूव नहीं करना, क्योंकि आप प्रूव करके आए हुए हो। आपको अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, जो खेल के आप यहाँ पे आए हो, तो आपको उसको ही बैक करनी है और अपने कॉन्फिडेंस को, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस पोजीशन पे आके एक ही चीज़ आपको ऊपर ले जाती है, वो आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आप अच्छा करते हो, कॉन्फिडेंस नीचे जाता है तो आप खराब करना चालू करते हो। ये जो कॉन्फिडेंस से एरोगेंस और Arrogance नहीं है। मुझे मैं लगता है क्या ओवर है कि कॉन्फिडेंस वो या T20 है और मैं जाके काउंटर अटैक करूंगा, थोड़ा हाँ, risk। आज का expectation जो था। शॉट आपने देखा, हाँ। 3 ऑफ स्टंप पे डाले शॉट ऑफ लेंथ, उस पे उन्होंने पुल शॉट जो ट्राई किया जरा ज्यादा ही, कहते हैं ना कोशिश, इट वाज, उसका सक्सेस रेट बहुत लो होने वाला था, क्योंकि वो शॉट खेलना उसके ऊपर वो जस्ट ट्राइंग टू मच, जो संजू नहीं करेगा, वो अपने रेंज में जो है, जो लगता है वो। तो ईशान का मैंने ये देखा है कि वो, मैंने कहा था पहले मैच में भी यूएस के खिलाफ ऐसा लग रहा था बहुत जोर जोर से मारने को देख रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल अपने आप को, ऑप्टिमम हिटिंग जो होता है ना T20 क्रिकेट में, वो उनका कभी कभी नहीं होता है। आई थिंक ही जस्ट ओवर डज इट, एंड मुझे लगता है कि देखते रहना चाहिए ईशान किशन के पास कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लंबा फेलियर भी चला है और इसी तरह से कि करके आउट, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो 2 खिलाड़ी मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट के इर्द गिर्द अभी भी होने चाहिए, वाइल वॉचिंग दीज पीपल, कि ये लोग कैसे डेवलप हो रहे हैं। मुझे लगता है एक तो श्रेयस अय्यर और दूसरा ऋषभ पंत। कुछ भी करो, आई मीन T20 में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट ये बंदा ना बिग स्टेज पे आ जाएगा ना, ऑपोजिशन की बैंड बजाएगा। और स्टंप माइक पे बेस्ट है वो, स्टंप माइक पे भी बेस्ट है वो। नहीं वो तो स्टंप माइक पे तो सुपर है। इनको स्टंप माइक रखना में तो चाहिए क्या क्लोज स्लोप टू द निकलता है, टीम, एकदम। और इनको वॉच करते रहना चाहिए। 2-3 लोग तो बिल्कुल सेट है इस टीम में बैटिंग वाइज, हार्दिक इज सेट, शिवम दुबे आज भी दिखा बहुत ही अच्छा प्लेयर बन गया है वो, और अभी संजू सैमसन आपके सेट हो गए, बाकी उनको क्लोज सर लेकिन हार्दिक पे आपने बोला ना, आज हार्दिक को एक बार होल्डर ने ड्रॉप किया और दूसरी बार वहीं पे कैच पकड़ा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हार्दिक को बॉलर्स ने समझ लिया है कि उसको मैं कहाँ पे डालते रहूंगा, तो आज उसने उसको उठाकर ताकत लगा के एक बार तो उठा दिया, पहली बार उठाने गया तो कैच हो गया था। ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल जो आके उसको वो उठाने की कोशिश करते हैं, वहीं पर वो पकड़े जाते हैं हर बार ये। और आज आपको नहीं लगा ये
नहीं, मेरा जो है पता नहीं, आप प्लीज अपना व्यू दीजिए। क्या होता है कि जब विकेट गिरती है तो ऑपोजिशन गेम में आ जाता है। हार्दिक आए थे और वहां पर अगर 4-5 बॉल आप फंस गए ना तो थोड़ा सा माहौल बदल जाता है साइकोलॉजिकल। वहां आके हार्दिक ने इमीडिएटली टेक ऑफ किया। उसके बाद जो भी हो ड्रॉप, तब तक मैच खत्म हो गया था। उनको पता चल गया कि यार ये इसने भी आके चौके मारे। अगर वहां पर कोई स्ट्रगल करता तो फिर जरा ऑपोजिशन आ जाते। वेस्ट इंडीज ने आज एक बहुत बड़ा कमबैक किया जब उनके 2 सेट बैटर्स दोनों आउट हो गए और 2 नए बल्लेबाज जब आता है ना तो स्कोर जो 190-200 का है ना वो 160 बन जाता है। 24 रन उसके बावजूद उन्होंने एक ओवर में 24 रन मारे। हाँ ये देखिए इट वाज अ ये गुड ग्राफ गेम उधर ऑफ आता हूं मैं। T20 क्रिकेट में कहूंगा। बट सर मैं थोड़ा सा हार्दिक पांड्या से डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि हार्दिक 2-3 अच्छा शॉट खेल लेते हैं, फिर एक का सेंचुरी मिस हो जाता है। सॉरी आई एम लिटिल बायस्ड संजू के लिए कि देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा अब मैं पूरा गलत हो सकता हूँ।